बालरघ पार्क है वो हमारा बहुत तेज़ी से काम चला हुआ है। उसमें हमने जो पानी की सप्लाईज है उसके टेंडर आईपीएच को पैसा दे दिया है और 80% जो है वो उन्होंने काम पूरा कर दिया। जैसे बोरवेल्स हैं 15 MLD के जो है वो उन्होंने कर दिया है। बिजली की ट्रांसमिशन लाइंस के लिए प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ किसानों के हित में सुक्खू सरकार। अन्नदाता की जमीन अब नहीं होगी नीलाम। एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेंशन योजना के तहत बैंकों के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के अंतर्गत 3 लाख रुपए के कृषि लोन को चुकाने के लिए मूलधन पर लगने वाले ब्याज का 50% हिस्सा सरकार करेगी वहन। योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का किया गया है प्रावधान। आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रख रहा हिमाचल का किसान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पैसा दिया है, उन्होंने भी बहुत तेज़ी से मेरे ख्याल 70-75% काम कर दिया है। और पीडब्ल्यूडी को भी जो है रोड चौड़ी होनी है उसका भी हमने कर दिया है। फॉरेस्ट ये इसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस जो है वो औपचारिकता शायद कुछ रही है, पब्लिक हियरिंग रही है, वो होनी है। बाकी हमने जो इंटरनल रोड्स है, इंटरनल चीज़ें हैं, उसकी बोर्ड ने जो है वो टेंडर की अप्रूवल कर दिए, टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं। और मुझे लगता है इसी महीने शायद उसमें जो इंटरनल रोड्स है, इंटरनल एरिया है, वो उसके जो टेंडर कर दिए फ्लोट किए और इस महीने शायद मुझे लगता है अलॉट हो जाएंगे और अगले महीने लगभग जो है उसका ग्राउंड पे जो है वो काम आरंभ हो जाएगा। ये बात सत्य है कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को जो सहयोग और समर्थन फाइनेंशियली देना चाहिए था वो नहीं दिया है, क्योंकि इस सरकार को डिसेंट्रलाइज करने के लिए केंद्र द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा समय समय पे बड़ी कोशिश की गई है। अब जब इनका ये ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है तब अब सरकार का जो गला घोंटना, ये फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आर्थिक रूप से सरकार का गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये कामयाब नहीं होंगे। अब आप ये बताएं कि हमें जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है जो 2022 में 21 में 10,000 करोड़ रुपए थी, 22 में 9,500 करोड़ थी, 23 में 8,500 करोड़ थी, 24 में जो है वो 6200 करोड़ होगी और इस साल जो है 25 में जो है वो 3200 करोड़ होगी। तो वो कम से कम आप लगाओ कि 7-8 हज़ार करोड़ रुपए का 4 सालों में जो फ़र्क आया है। और हमारा जो पैसा डीपीएनए का पैसा है, हमारा आपदा राहत का पैसा है, जो 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, उसके एवज़ में मुझे लगता है हमको 200-250 करोड़ रुपए भी नहीं मिले हैं। और भी बहुत सारे मद हैं जिसमें केंद्र ने हमारे को मदद नहीं की है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम जी कहते हैं कि केंद्र मदद कर रहा है, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, नेशनल हाईवेज़ के रोड्स हैं, ये तो केंद्र की जिम्मेवारी हर प्रदेश के प्रति बनती है। ये हमारा हक है, ये हमारा पैसा है, ये हमको मिलना ही मिलना है। ये कोई हमारा कोई ऐसा नहीं कि हिमाचल प्रदेश पे केंद्र सरकार द्वारा एहसान किया जा रहा है इस पैसे को देकर के। ये हमारा हक है, ये हर प्रदेश को मिलता है, प्रदेश सरकार को मिलते हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार है, चाहे भाजपा की सरकार है, चाहे और पार्टियों की सरकार है, वो तो मिलता है। तो ये बोलना जो है, हम तो ये कहते हैं कि आप जो है हिमाचल प्रदेश के हकों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो। जब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया कि केंद्र को रिकमेंड किया जाए कि केंद्र हमको जो है आपदा राहत में मदद करे, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा दल है वो सदन में उपस्थित नहीं था। तो ये नहीं चाहते कि हिमाचल प्रदेश की जो है फाइनेंशियल हालत सुधरे। और ये जो आज हालत हुई है ये तो हमको विरासत में मिली है। बहुत सारी देनदारी, 11,000 करोड़ की देनदारी जो है पुराने जो कर्मचारियों के डीयर्स है, पे कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उसके एरियर्स थे, वो ये नहीं दे पाए हैं। और जाते जाते जिस तरह से प्रदेश के खजाने को लुटाया गया, 900 के करीब जो है संस्थाएं खुली गई जिसकी फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं थी, पैरामीटर पे बैठते नहीं थे, स्टाफ की पोस्टें सैंक्शन नहीं की, और वो लगभग 5,000 करोड़ रुपए का जो है वो ये आने वाली सरकार पे जो है वो छोड़ करके गए हैं। मगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन का काम हमारी सरकार कर रही है, सरकार की जो रेवेन्यू है वो कैसे बढ़े और जो फालतू के खर्चे हैं उनमें कटौती सरकार द्वारा की जाएगी। ठीक है कि स्टेट एक बड़े
कठिन दौर से, फाइनेंशियल कठिन दौर से गुजर रहा है, मगर इसमें भी हम जो है हिमाचल प्रदेश का जो विकास है, हिमाचल प्रदेश विकास की गति को जो है धीमा नहीं होने देंगे, और नहीं ना ही हुआ है। ये जो शराब के ठेके हैं, कैबिनेट ने क्योंकि फैसला किया है कि जो शराब के ठेके में 5 ज़िलों में नहीं बिके हैं उनको जो है बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशन को दिया है, जिसमें HPSIDC है, GIC जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है, सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन है, फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है, हिमफेड है। तो इनको कॉरपोरेशन को किया, इन कॉरपोरेशन ने सभी ने तैयारी कर दी है। आज हमारी जो है वो GIC की मीटिंग और HPSIDC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है, जिसमें हमने MDs को अधिकृत किया है कि वो इन शराब के ठेकों के लिए जो भी औपचारिकताएं पूरी है उनकी हमने आज परमिशन दी है, और 1-2 दिन में जो है वो ऑफिशियली जो है इन ठेकों को जो है जो कैबिनेट ने हमें अलॉट किए हैं हम उसको ऑपरेट कर देंगे, क्योंकि ऑपरेट कर देंगे, हमने तैयारी कर दी है। जो फाइनेंशियल पावर्स देने की बात थी, या रेंटों पे दुकानें जो वेंड्स हैं उनको लेने की बात है, और किस तरह से मैनेजमेंट होगा, एम्प्लॉइज़ जो है कर्मचारी फ़िलहाल हम जो है वो आउटसोर्स बेसिस पे रखेंगे। तो सारी औपचारिकता विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, उसमें मेरे ख्याल 1-2 दिन में जो है वो खोल दिए जाएंगे। कितने ऐसे ठेके? हमें जो है GIC को जो है जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन को कुल्लू जिला दिया गया है, और राउंड अबाउट 42 वेंड्स हैं ऐसे, और 42 है और लगभग 42 करोड़ रुपए के हैं ये ठेके हैं। और जो मंडी ज़िले में जो है वो कोई 23 के करीब ठेके हैं जो HPSIDC को दिए हैं, 23 के करीब है। तो दोनों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है, और जो भी डायरेक्शंस हमने देनी थी वो बोर्ड्स ने आज उनको MDs को दी है। इस बार क्या बेसिकली ये जो ठेके हैं जो ओपन ऑक्शन में नहीं गए, ये ठेके वो हैं, एक तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के ठेके हैं, और जहाँ पे इनको जो प्राइवेट वेंडर्स को लगा कि वो इकोनॉमिकल वायबल नहीं है तो ये वो ठेके हैं। अब सरकार ने दोबारा कई बार ऑक्शन करके कोशिश की थी कि भी ये जो ठेके हैं ये जो बेस प्राइस है लगभग उस बेस प्राइस पे बिक जाएं, मगर इसकी बोली जो है वो बहुत लो लेवल पे, कोई 20% बिलो, कोई 30% बिलो, या कोई 15% बिलो पे ले रहे थे। तो सरकार ने फैसला किया कि भाई ये जो ठेके हैं इनको जो है सरकार के जो बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशन है उसके माध्यम से चलाया जाए, ताकि जो है ये जो लॉस है स्टेट को, जो लॉस है ये लॉस ना हो। और ये लगभग मेरे ख्याल अब पूरे स्टेट में राउंड अबाउट 240 के करीब जो हैं ठेके हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं, और शायद इसकी एक बार एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट कल फिर से जो है वो एक बार इनसे नेगोशिएट करके मुझे लगता है चर्चा करे। अगर नहीं होगा तो हमने जो है कल शाम को या परसों जो है HPSIDC मंडी के और कुल्लू के ठेके जो है वो खोल देंगे।